बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था आर्यवर्त। चारों ओर हरियाली, ऊंचे किले, सोने से भरे खजाने। देखने वाला हर कोई कहता, इससे खुशहाल राज्य दुनिया में कोई नहीं। इस राज्य पर राज करता था महाराज वीरेंद्र। उनका नाम ही लोगों के दिलों में विश्वास भर देता था। लेकिन इस चमक-दमक के पीछे एक ऐसा सच छुपा था जिसे कोई देखने की हिम्मत नहीं करता था। राजा की आदत। महाराज वीरेंद्र दरबार में रोज बैठते, लेकिन उन्होंने एक अजीब नियम बना रखा था। वो कभी खुद अपने राज्य को देखने नहीं जाते थे। वो सिर्फ मंत्रियों की बातों पर ही भरोसा करते थे। हर दिन मंत्री कहते, महाराज सब कुछ ठीक है, लोग खुश हैं, राज्य में शांति है। और राजा बिना सवाल किए सब मान लेते। धीरे धीरे ये भरोसा उनकी कमजोरी बन गया। सच जो छुपाया गया। राज्य के गांवों में हालात बदलने लगे। खेत सूखने लगे, किसान कर्ज में डूब गए, गरीब लोग भूखे सोने लगे। लेकिन ये आवाजें महल तक कभी नहीं पहुंची, क्योंकि मंत्रियों ने सच को रोकना शुरू कर दिया था। जो भी दरबार तक पहुंचने की कोशिश करता, उसे रास्ते में ही रोक दिया जाता। डर का माहौल। धीरे धीरे लोगों में डर बैठ गया। अगर सच बोलेंगे तो सजा मिलेगी। इस डर ने पूरे राज्य को खामोश कर दिया। अब कोई भी राजा तक सच्चाई पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता था। एक अनोखी हिम्मत। लेकिन हर जगह एक ऐसा इंसान होता है जो डर से नहीं, सच से चलता है। उस राज्य में भी एक लड़की थी, गौरी। वो गरीब थी, लेकिन बहादुर थी। उसने अपने गांव की हालत देखी। भूखे बच्चे, रोते हुए लोग और अन्याय। और उसने ठान लिया, मैं सच राजा तक पहुंचाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। महल की ओर सफर। गौरी अकेली ही महल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में लोगों ने उसे रोका, मत जाओ, वहां सच बोलने की सजा मिलती है। लेकिन गौरी नहीं रुकी। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ हिम्मत और सच्चाई थी। आखिरकार गौरी दरबार में पहुंच गई। पूरा दरबार सजा हुआ था। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे। गौरी ने बिना डरे जोर से कहा, महाराज, आपका राज्य बर्बाद हो रहा है। पूरा दरबार सन्न रह गया। मंत्री गुस्से से खड़े हो गए, इस लड़की को तुरंत बाहर निकालो। लेकिन तभी राजा ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। और पहली बार उसकी आवाज गंभीर थी, रुको, इसे बोलने दो। गौरी ने सीधा राजा की तरफ देखा और कहा, महाराज, आप अंधे नहीं हैं, लेकिन आपने खुद अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। राजा चौंक गया। आगे क्या होगा? क्या राजा सच देखेगा? दरबार में सन्नाटा छा गया था। गौरी की बातों ने जैसे हर किसी की सांस रोक दी थी। मंत्री गुस्से से लाल थे। महाराज, ये लड़की आपका अपमान कर रही है। लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। राजा वीरेंद्र ने पहली बार अपनी गूंजती आवाज में कहा, चुप, आज कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ सच सुना जाएगा। पूरा दरबार खामोश हो गया। गौरी की चुनौती। राजा ने गौरी की ओर देखा, अगर तुम सच कह रही हो तो मुझे दिखाओ। गौरी ने बिना झिझक कहा, महाराज, सच देखने के लिए आपको महल से बाहर निकलना होगा। ये सुनकर मंत्री घबरा गए। महाराज, यह सुरक्षित नहीं है।
राजा का बाहर जाना उचित नहीं, लेकिन राजा ने इस बार किसी की नहीं सुनी। आज मैं खुद देखूंगा मेरे राज्य में क्या हो रहा है। सालों बाद महल से बाहर। सालों में पहली बार महाराज वीरेंद्र अपने महल से बाहर निकले। न कोई शाही जुलूस, न कोई दिखावा, बस राजा, गौरी और कुछ सैनिक। पहला सच। जैसे ही राजा शहर के बाहर गांव में पहुंचा, उसकी आंखें हैरानी से भर गईं। जहां उसे बताया गया था कि सब खुश हैं, वहां लोग भूखे थे। एक बूढ़ा किसान सूखी जमीन पर बैठा था। उसकी आंखों में उम्मीद नहीं, थकान थी। राजा ने पूछा, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? किसान बोला, महाराज, फसल सूख गई और कर टैक्स इतना है कि घर चलाना मुश्किल है। राजा सन्न रह गया। कड़वी सच्चाई। आगे बढ़ते हुए राजा ने देखा, बच्चे बिना खाना खाए सो रहे थे। लोग इलाज के बिना बीमार थे। सैनिक गरीबों से जबरन पैसा ले रहे थे। राजा का दिल कांप उठा। मुझे तो बताया गया था सब ठीक है। गौरी धीरे से बोली, महाराज, जो राजा खुद नहीं देखता, उसे वही दिखाया जाता है जो लोग दिखाना चाहते हैं। राजा का गुस्सा। राजा की मुट्ठी कस गई। तो मुझे धोखे में रखा गया है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। महल में वापसी। राजा तुरंत महल लौटा। दरबार फिर से सजाया गया, लेकिन इस बार माहौल अलग था। डर हर चेहरे पर साफ दिख रहा था। दरबार में तूफान। राजा सिंहासन पर बैठा और गरज कर बोला, सालों से मुझे झूठ बताया गया। मेरे ही राज्य में लोग भूखे मर रहे हैं और मुझे खबर तक नहीं। मंत्री कांपने लगे। कोई भी जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एक नया मोड़। तभी एक बुजुर्ग मंत्री धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। महाराज, जो आपने देखा वो सच है। राजा ने गुस्से में कहा, तो फिर मुझे झूठ क्यों बताया गया? मंत्री ने सिर झुका लिया और बोला, महाराज, सच इतना आसान नहीं है। पूरा दरबार चौंक गया। राजा की आंखें सिकुड़ गईं। क्या मतलब है तुम्हारा? मंत्री बोला, एक ऐसा सच है जो आपने खुद छुपाया था। वो कौन सा सच है? क्या राजा खुद ही इस झूठ की जड़ है? दरबार में हर कोई सांस रोके खड़ा था। महाराज वीरेंद्र की आंखों में गुस्सा और बेचैनी साफ दिख रही थी। वो बुजुर्ग मंत्री की ओर बढ़े और गरज कर बोले, साफ साफ कहो, कौन सा सच? छुपा हुआ अतीत। बुजुर्ग मंत्री ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, कई साल पहले की बात है। जब आप नए नए राजा बने थे, तब आप हर छोटी बड़ी समस्या खुद सुनते थे। लोग सीधे आपके पास आते थे और आप उनकी मदद करते थे। राजा की आंखों में पुरानी यादें चमक उठीं। वो दिन जिसने सब बदल दिया। मंत्री आगे बोला, एक दिन एक साथ कई बुरी खबरें आईं। सूखा, बीमारी और सीमा पर हमला। आप बहुत परेशान हो गए थे और उसी दिन आपने गुस्से में एक आदेश दिया था। राजा की सांसें तेज हो गईं। कौन सा आदेश? मंत्री ने सिर झुका लिया। कि आपको अब से सिर्फ अच्छी खबरें ही सुनाई जाएं। सन्नाटा। पूरा दरबार जैसे जम गया। गौरी भी हैरान खड़ी थी। राजा के हाथ कांपने लगे। उसे सब याद आ गया। वो दिन, वो गुस्सा और वो फैसला। तो
ये सब मेरी ही गलती है। उसकी आवाज टूट गई। राजा का पछतावा। राजा धीरे धीरे अपने सिंहासन पर बैठ गया। मैंने सच से भागकर अपने ही राज्य को अंधेरे में धकेल दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गौरी आगे बढ़ी और बोली, महाराज, गलती सबसे होती है, लेकिन उसे सुधारना ही असली ताकत है। नया फैसला। राजा ने अपने आंसू पोंछे और एक नई ताकत के साथ खड़ा हुआ। आज से इस राज्य में सिर्फ सच बोला जाएगा। जो भी सच छुपाएगा उसे सजा मिलेगी। पूरा दरबार कांप उठा। गौरी का सम्मान। राजा ने गौरी की ओर देखा। तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज से तुम मेरी सबसे भरोसेमंद सलाहकार हो। गौरी मुस्कुरा दी। नई शुरुआत। धीरे धीरे राज्य बदलने लगा। किसानों को राहत मिली, गरीबों को भोजन मिला, अन्याय खत्म होने लगा और सबसे जरूरी, अब कोई भी सच बोलने से डरता नहीं था। कहानी का अंत। जो सच से भागता खुद अपने विनाश का कारण बनता है और जो सच का सामना करता है वही सच्चा राजा बनता है। अभी सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें, दोस्तों के साथ शेयर